हाय, कैसे हैं आप लोग। तो एक बात तो समझ लो, एक घातीय समीकरण को ही रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने द्विघातीय समीकरण के बारे में भी पढ़ा होगा और क्लास 8 में, क्लास 9 में हमने समीकरणों को अच्छे से पढ़ा है, जिसमें हम ये जानते हैं कि जहां पे एक घातीय समीकरण आएगा, समझना जरा सा, जहां द्विघातीय समीकरण आएगा, इसके पहले वाले वीडियोस को आप नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं। वहां पे हमने ये बताया है कि किसी समीकरण के जितने ज्यादा घात होंगे, किसी भी समीकरण के जितने ज्यादा घात होंगे उतनी ही उसकी वैल्यू होगी, है ना। वो बहुघातीय समीकरण के अंतर्गत आता था। वो किसी न किसी कर्व का था, यानी ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, मतलब कई प्रकार के कर्व थे। कुछ लोग ऐसे भी थे, हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी थे। तो बहुत सारे ऐसे कर्व भी हम लोगों ने देखा था, कुछ टेढ़े मेढ़े, कुछ सीधे साधे, है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। वहां पे क्या था कि कई घातीय समीकरण था। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक घातीय समीकरण। समझना जरा सा, एक घातीय समीकरण सदैव किसी न किसी रेखा का समीकरण होता है, हमेशा। जैसे देखो यहां पे हमने लिखा है ना, रेखीय समीकरण, रैखिक समीकरण, जो चैप्टर नंबर 3 है हाई स्कूल का, 10th का मैथ के एनसीईआरटी पैटर्न का जो चैप्टर नंबर 3 है, वह है रैखिक घाती का युग्म, मतलब रैखिक समीकरणों का युग्म। मैं सारी चीजों को, पहले सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन को बड़े अच्छे से समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। मैं हूं दीपक पटेल और आप देख रहे हैं टी टेक दीपक पटेल। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, एक घातीय समीकरण, या इसे दूसरे भाषा में बोलोगे तो रैखिक समीकरण, बात एक ही है। देखो कभी कभी होता है, कोनों का नाम रहता है पपुआ, सोनुआ, ढकोसला, कुछ भी नाम रहता है ना। अब स्कूल का नाम रहता है कुछ स्पेशल नाम, श्री पुंडरिक जी, है ना, दुका पता नहीं, मतलब बहुत कठिन कठिन नाम रहता है ना। अगर वो लगे हे सोनुआ है नया, पपुआ है नया, खरे गोलुआ मलुआ कुछ नाम रख देता है ना। लेकिन वहीं पे नाम क्या होता है कि गांव पे, घर पे बड़े अच्छे से नाम रहता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एक घातीय समीकरण जैसा दिख रहा है। जैसे मान लो कोई लड़का गोरा दिख रहा है, गोरका, इधर कौन काला दिख रहा है, कलुआ है ना। तो अलग अलग नाम होता है, जैसा दिखता है ऐसे दिखता है। ये एक घात का समीकरण, यानी समीकरण की घात कितनी, एक है, तो इसको कह दिया गया क्या, एक घातीय समीकरण। लेकिन इसका नाम स्कूलों में क्या लिखाया है, रैखिक समीकरण। स्कूलों में क्या लिखा है, रैखिक समीकरण। किताबियों में क्या लिखा है, रैखिक समीकरण। इस बात का ध्यान रखना, जैसा दिखता है उस हिसाब से हमने इसको कह दिया क्या, कलुआ। जो देखो ये कलुआ कौन है, कलुआ। जो कलुआ को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, ये कलुआ। तो हमने जैसा दिखा उसको ऐसे कलुआ बोल दिया, है ना। यहाँ पे क्या है, इसका एक्चुअल में नाम क्या है, रैखिक समीकरण। इसका भी लॉजिक है भैया, काला दिखा तो कलुआ बोल दिया, रैखिक क्यों बोला, क्योंकि ये रेखा का समीकरण है। कैसे रेखा का समीकरण है, इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए मैंने ग्राफ बना रखा है। इस ग्राफ में मैं रेखा बना करके दिखाऊंगा किस समीकरण का, इसी समीकरण का जिसको हम बोल रहे हैं कि रैखिक समीकरण, इसी समीकरण का ग्राफ बना करके आपको दिखाऊंगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को समझिएगा, सुनिएगा। चलिए, तो अब इस रेखा का हम यहां पे निकालेंगे। ये जो रेखा दिख रहा है, इसमें हम चेक करेंगे कौन से रेखा का समीकरण है। तो शुरू किया जाए, चलो यहाँ पे ऐसे करते हैं, ध्यान से समझना कैसे करते हैं। लिख लेते हैं, माना x बराबर कुछ भी मान लो, x बराबर मान लेते हैं x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, तो x के स्थान पे 1 रख दो, यानी 3 × 1 + 2y - 5 = 0। यानी आप 3 करने 3, 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 2y - 2 बचेगा = 0। तो यहां से 2y बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, = क्या हो जाएगा, 1। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1। देखना, पॉइंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट के बराबर क्या होता है, एक्स वाई होता है। पॉइंट बराबर क्या होता है, एक्स वाई होता है। किसी भी इक्वेशन का जब आप रेखा खींचोगे तो पॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। लीनियर इक्वेशन, इसको नाम है क्या, लीनियर इक्वेशन, है ना। आप देख रहा एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है भाई, 1 है, y की वैल्यू क्या आई भैया, 1 आई। यानी पहला पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट अब ज्ञात करते हैं, दूसरा पॉइंट इसी समीकरण का दूसरा पॉइंट ज्ञात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम ज्ञात करेंगे, इस बार कहेंगे
माना x बराबर इस बार कितना मान लें, x बराबर मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं 2, तो x के स्थान पे 2 रखो, 3 गुणे 2 प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 3 दूना 6 प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 6 में से 5 घटा कितना बचा 1 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 2y बराबर -1, तो y बराबर कितना हो जाएगा -1/2। पॉइंट आपका कितना हो जाएगा भैया, पॉइंट बताओ तो जरा, xy होता है पॉइंट xy, x की वैल्यू कितना माना था 2, y की वैल्यू कितना आया -1/2, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। अरे काटो 1/2 को 2 से 1 में भाग दो, अच्छा भाग दोगे तो 0.5 आता है, नहीं पता, चलिए नहीं पता तो ये भी बता देते हैं 1/2, ठीक है, तो दशमलव लगाना पड़ेगा, ये 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10, 0.5 आया कि नहीं आया, हमने वही लिख दिया, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंटों को हम ढूंढेंगे, पॉइंट 1 देखना, x अक्ष ये वाला जो अक्ष होता है ये x अक्ष होता है, और ये वाला जो अक्ष होता है ये y अक्ष होता है। x अक्ष पे कितना चलना 1, x अक्ष पे कितना चलना 1, भैया यहाँ पे आ गए हैं। y अक्ष पे कितना चलना, y अक्ष पे भी 1, यानी कि ऊपर जाना 1, यानी पॉइंट हमारा 1 1 ये हो गया, 1 1 हो गया। अच्छा दूसरा देखना 2 y x अक्ष पे कितना 2, ठीक है भैया, y अक्ष पे कितना -0.5, यानी कि पूरा 1 तक यहाँ है, आधा मतलब यहाँ, यानी दूसरी पॉइंट कहाँ मिली वहां पे। अब इस पॉइंट का नाम क्या है भैया 2 -0.5। अब इसको और इसको मिला दो और मिला करके आगे बढ़ा दो, ये काल रात्रि, सुनो यकीन नहीं यकीन है, यकीन करना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0, इसी रेखा का समीकरण है। हाँ यकीन मानो इसी रेखा का समीकरण है, यही तो कारण है इस लाइन का समीकरण, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इस लाइन का समीकरण इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, यानी रैखिक समीकरण बोलते हैं। समझ में आया, तुमको समझ में आया भैया, सबको समझ में आया, इसको भी समझ में आया, तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा, और समझ में आ गया है तो तुरंत नोट कर लो। चलो फिर आगे समझते हैं कि रैखिक युग्म से हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 4 विधि पढ़ने हैं आपको इस चैप्टर में। पहली विधि है आपका यहाँ पे ग्राफीय विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, विलोपन विधि पढ़ना है, वज्र गुणनखंड विधि पढ़ना है। एक प्रतिस्थापित करने वाली विधि एक और है जिसमें हम मान करके लगाते हैं, थोड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी लगाएंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होंगे इसके, सारे के सारे सीरीज बहुत ही शानदार होंगे। चलिए कॉन्सेप्ट को आगे समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लिए। तो आगे अब हम ये समझने वाले हैं, सोचो जरा सा, 3 बच्चे को बुलाए, एक इसको बुलाए और एक इसको बुलाए, एक हम स्वयं हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे तीनों लोगों को बोला गया कि भैया 2-2 लाइन खींचो, 2-2 को लाइन खींचना है इस बोर्ड पे, लेकिन ऐसे खींचना है कि एक जैसी लाइनें नहीं होनी चाहिए। हम गए पहले नंबर पे, हम गए एक लाइन इधर से खींच दिया, एक लाइन इधर से खींच दिया। 2 लाइन हमें तल में खींचना था, हम 2 लाइन खींच दिए, एक लाइन ऐसे खींच दिए और एक लाइन ऐसे खींच दिए। अब इससे बोला कि भैया तुम खींचो लेकिन इनके जैसा मत खींचना, ये खींचेगा लेकिन इसके जैसा नहीं। बोल भैया कैसे खींचे, ये बोल रहा है कि भैया एक ऐसे खींच दो और दूसरा लाइन या इसी के समांतर खींच दो। अच्छा, यानी दूसरा तरीका ये हो गया, इसको बोला गया। अब ये चंठ बागड़ा 1 नंबर का ये कह रहा है भैया क्या करना है, एक इस पे खींच दो और दूसरी लाइनियां इसी पर खींच दो। ये दिमाग लगाया, बोला भैया यहां पे तो ये काट के चले गए, ये कभी ना काटने वाले चले गए, तो हम क्या करें। कहा भैया हर जगह काट दो। बोला कि एक लाइनें खींचे, दूसरा लाइनें इसी पे खींच दो। देखो जब किसी तल में 2 लाइनें खींचनी हो ना तो केवल यही 3 कंडीशन होगा, या तो एक जगह काटे या तो कभी ना काटे, ये तो समांतर हो गया ना, कभी नहीं काटेगा, आगे चले जाओ कहीं भी चले जाओ, काटने वाला नहीं। और तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि इसी पर दोनों लाइनें ओवरलैप हो जाए, मतलब कि जैसे तू जैबू वैसे हम जाए, जहां जहां तुहार कदम पड़ी वहीं वहीं हमरो कदम पड़ी।
मतलब क्या, ओवरलैप, जैसे तू वैसे हम, ये ओवरलैप हो गया, ठीक। और कह रहा है जैसे तू उसके हम अपोजिट, यहां पे पहली वाली कह रहा है तो वहां से तो सटम ना हो, जैसे तू वैसे दूरी बना के एकदम एक बित्ता दूरी, ऐसे चलेगा, कहीं भी जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो ये समांतर कभी ना काटने वाले। देखो नाम इसका क्या देते हैं, इसको देते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब कभी न कभी इसे काटने वाली रेखा, यानी दो ऐसे समीकरण। अब पहली बात तो आप समझ लो, मैंने पहले बताया रैखिक समीकरण, है ना। रैखिक समीकरण में यानी कि इस रेखा का भी कोई ना कोई समीकरण होगा, इस रेखा का भी कोई ना कोई समीकरण होगा, ये तो तय है। ये समझ में आ रहा है ना समीकरण। देखो अभी इसके पहले क्या पढ़े हो, किसी न किसी रेखा का एक वो समीकरण होता है, तो यही बोल रहे हैं कि इस रेखा का भी कोई ना कोई समीकरण होगा, इस रेखा का भी कोई ना कोई समीकरण होगा, और उन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल करके बाहर आएगी, वो जो वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रतिच्छेदी बिंदु जहां पे एक दूसरे को काटते हैं वही बिंदु का निर्देशांक होगा। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। और यहां पे क्या कर रहे हैं, ये कभी नहीं काटेगा, इसे बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा, समान अंतर वाली रेखा, समांतर रेखा। करे ये कभी नहीं काटने वाली, ये कभी कटवाई नहीं करेगी। और तीसरा कर रहा है समपाती रेखा, समपाती रेखा। और इसका मतलब क्या हुआ भैया, समपाती रेखा का मतलब ये हुआ कि जिस रेखा पर पहली लाइन उसी पर हमारी दूसरी लाइन। अब समझना जरा सा, एक बात कान खोल के समझना, जय बार कटी तय ठो हल निकली, ना समझे, जय बार कटी तय ठो हल, ऐसे समझो, जय बार कटी तय ठो हल, ठीक है, जय बार कटी तय ठो हल, इस बात का ध्यान रखना, समझा। तो जय बार कटी तय बार हल, जय बार कटी तय बार हल, यानी कि एक बात तो है, यहां पे एक बार कटा एक हल, यहां पे एको बार न कटा नो हल, यहां पर हजार लाख करोड़ अनंत बार कटा अनंत हल। नाम समझना, यहां पे हम बोलेंगे क्या, एक हल, इसका एक हल निकलेगा, और यहां पे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और यहां पे अनंत हल है, अनंत हल। हल मतलब सॉल्यूशन, शून्य, कितनी वैल्यू निकलेगी, नहीं समझे, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो, बहुत मजा आएगा, इसे नोट कर लो। मैं एक कंडीशन बता रहा हूं। अच्छा देखो, दुनिया का कोई भी समीकरण होगा, रैखिक युग्म रहे, एक बात समझना, दो चरीय रैखिक समीकरण जिसमें कम से कम दो ठो चर रहे, यानी x भी रहे और y भी रहे, ऐसे समीकरण को हम दो चरीय समीकरण बोलते हैं। और ऐसे समीकरण का जो प्रारूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण हो सकता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। प्रारूप यही होता है समीकरण। अब हम कोई भी समीकरण जब लिखा रहेगा, कोई भी दुनिया का समीकरण लिखा रहेगा, उस समीकरण में हम चेक करेंगे a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू क्या है। जब इस बात को हम समझ लेंगे, फिर वहां पे हम ज्ञात करेंगे उसकी कुछ कंडीशन, कहेंगे भैया a1 अपान a2 यदि बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो तुरंत कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं समीकरण को एक जगह काटेगा। यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो एक जगह काटेगा, यानी वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ध्यान से समझना, मैं थोड़ी सी अगले 3-4 मिनट तक लगातार वीडियो देखोगे तो आपको ये बातें पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। समझे, ध्यान से समझो। अब हम क्या कर रहे हैं, समांतर रेखा क्या कर रहा है, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 रहे, यानी a1 अपान a2 तो बराबर हो गया b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 का रहना हम ना, ऐसे में क्या, ये कभी नहीं जुटेंगे, कभी नहीं जुटेंगे, कभी नहीं जुटेंगे। अच्छा, ये कह रहा है यदि a1 अपान a2 बराबर हो जाए b1 अपान b2 के,
और ये बराबर हो जाए C1/C2 के, तब कंडीशन क्या होगा? तब कंडीशन ये होगा भैया, तब कंडीशन ये होगा कि ये एक दूसरे पे संपाती हो जाएगा, यानी एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ आगे निकल जाएगा। जरा नोट कर लो, इसको नोट कर लो, जल्दी पॉज करो वीडियो, नोट कर लो। समझ में आया? अब आगे चलें, चलो अब देखना जरा सा, मैं उदाहरण एक दे दूं। इसमें उदाहरण हो सकता है आपका, जैसे लिखा रहे 3x + 8y इक्वल टू चाहे -5 लिख लो, -5 = 0। और दूसरा समीकरण लिखा है 3x + 9y - 4 = 0। दो समीकरण है ये। यहां पे देखो a1 की वैल्यू क्या है भाई? 3 है। देखो x का गुणांक ही a1 है ना, तो x के बगल में कौन है? 3 है, लिख लो 3 a1 के स्थान पे। a2 के स्थान पे क्या है? बटे 3 है। ठीक है भैया, = देख रहे हैं b1 के स्थान पे। देखो b1 क्या है? y के बगल वाला। यहाँ पे y के बगल वाला कौन है? 8 है। और b2 है ना, b2 की वैल्यू क्या है? y के बगल वाला, यानी कि 9। ये बराबर है क्या? नॉट इक्वल टू है। ऐसे ही चेक करेंगे, a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाए तो आगे करेंगे। लेकिन यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अर्थात ये बैठो 3/3 बराबर 1 हो जाएगा, या 8/9 1 होगा ही नहीं, ये कभी बराबर होगा ही नहीं। और जब कभी बराबर नहीं होगा तो ये क्या होंगे? प्रतिच्छेदी रेखा होंगे। इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो एक जगह काटेंगे कहीं ना कहीं। मतलब क्या? जैसे इस वाले समीकरण को, ये वाला पहला वाला समीकरण है जो अभी मेथड बताया, उस मेथड से ग्राफ में आप उसका लाइन खींच लोगे, नहीं खींच पाओगे। पहले वीडियो फिर से शुरू से देखो, उसमें x की वैल्यू मानना है, y की वैल्यू निकालना, फिर x की वैल्यू मानना, फिर y की वैल्यू। 2 पॉइंट मिलेगा, दोनों पॉइंटों की सहायता से ग्राफ में उस लाइन को खींच लेंगे। अब उसे खींचने के बाद उसी ग्राफ में आप दूसरे वाले समीकरण की लाइन खींच लेना। मतलब फिर से x की वैल्यू अलग मान लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू मानेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो दूसरा समीकरण मतलब एक ठो ऐसे खींचा गया और एक ठो ऐसे खींचा गया, तो वैल्यू एक जगह कहीं ना कहीं कटेगी। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, एक जगह कटने वाली रेखा। समझो जरा सा, जब ऐसी कंडीशन आएगी तो एक जगह कटेगा। और दूसरा समझो, दूसरा अब ये वाला क्या कह रहा है? हम इसको डिवाइड कर लेना एक लाइन से। ये क्या कर रहा है? मुझसे देखो 3x + 10y - 1 = 0, पहला समीकरण कर लिया। दूसरा कह रहा है 6x + 20y - 5 = 0। अब यहां पे a1/a2 देखना, a1 की वैल्यू क्या है? 3, b1 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू क्या है? 6 = b1 की वैल्यू क्या है? 10। अरे अब b2 की वैल्यू क्या है भैया? 20। ठीक है, देखो ये 3/6, ये 10/20, यानी 3/6 को काटेंगे 1/2 आएगा, और 10/20 को काटेंगे 1/2 आएगा, यानी कि ये बराबर है। ठीक है, लेकिन C1/C2 देखो -1/-5, ये बराबर नहीं है। यानी कंडीशन देखो सेम टू सेम ये वाला रहा है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। समझो बात को, यानी कि यहां पे क्या कर रहा है? a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। तो जब ना बा C1/C2 के बराबर, तो जाहिर सी बात है ई कौन है? कोई हल नहीं। C1 खड़ा काला, ना भैया ना, हम ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलेगा? भैया समांतर, हमारा छोटका भैया नहीं मान रहा है, सी वाला भैया नहीं मान रहा है, तो नहीं मान रहा है तो हम आपसे सटने वाले नहीं है, यानी कोई हल, यानी कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। गौवा में जैसे क्या होता है, दूठ दरवाजा, बड़का भैया से पूछ ले तब तू सटा लियो, बड़का भैया से पूछ ले तो बता लियो, तो बड़का भैया मान गया। छोटका भैया से पूछ ले तब सटा लियो, छोटका ना 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 सटबा ना करी, हम बराबर ना मानी, सटबा ना करी, तो कहता का हम बराबर ना मानी, सटबा ना करी, भले से दू भाई मान गए ना, तो कहती सर को जोले मानी ना तो बोले सटी ना, और जोले सटी ना तो बोले कोनो हल निकली ना, झगड़ा फसल रही। आई बात समझ में? तीसरा कंडीशन देखो भैया, तीसरा कंडीशन देखो, समीकरण दे रहा है ऐसे 2x + 3y माइनस या +1 = 0। दूसरा समीकरण क्या कर रहा है देखो, कह रहा 4x + 6y +
2 इज इक्वल टू 0। a1/a2, a1 की वैल्यू कितना है 2, a2 की वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2, 2/4 कटोबत 1/2 आई, 3/6 कटोबत 1/2 आई, 1/2 1/2 यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों भाई एकदम मानेंगे नहीं, एकदम एक दूसरे पे ओवरलैप। समझे क्या? समझे क्या? ओवरलैप का मतलब क्या होता है? ओवरलैप 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 पूरी मिल जाना। ये लाइन जितने लाइन पे जाए, अब इसके कितने हल मिलेंगे? अनंत बार। मैंने क्या बोला? जितने बार सटब उतना हल मिली। तो हई एक बार सटना तो एक हल, हई ना सटना तो ना हल, और ये अनंत बार सटना तो अनंत हल मिलल। आइल बात समझ में कि ना आइल? ना आइल तो कमेंट बॉक्स में बोला, और समझ में आइल तो हमसे बोला, लेकिन बोली है जरूर, है ना? टाइप मारो कमेंट में, ठीक है? शेयर कर लो वीडियो को, लाइक कर लो वीडियोस को, और बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट पर आधारित चैप्टर नंबर 1 जिसमें स्टेटमेंट फॉर्म वाली सवालें आएंगी, उन सारे सवालों को इस वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। आप ये भी जानते हो, और अपने कोचिंग की ऑफलाइन क्लास की सबसे बेस्ट फैकल्टीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे तब जब इस पे आ जाएंगे सब्सक्राइबर ज्यादा सब्सक्राइबर पे आ जाएंगे, कम से कम 10,000 प्लस सब्सक्राइबर जब आ जाएंगे तो हम अपने कोचिंग की ऑफलाइन फैकल्टीज को इस प्लेटफॉर्म पर जरूर लेके आएंगे, और आपको सारी क्लासेस, अनिश सर की क्लास हो या रवि सर की क्लास हो या शर्मा सर की क्लास हो, जितने भी सर हमारे साथ पढ़ाते हैं, किसी भी संस्था में हमारे पढ़ा रहे हैं, किसी भी ब्रांच में पढ़ा रहे हैं, उन सर को क्लास को हम ऑनलाइन लेकर के आएंगे, और बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को जो गांव में छिपी हुई बाबा लोगों की टैलेंट है, उस टैलेंट को हम लेकर के आएंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बशर्ते आपको हेल्प करना होगा, जरा सा शेयर करना होगा वीडियोस को, लाइक कर दो। लाइक करने से वीडियो प्रमोट होता है, फीस तो लगती नहीं है, तो कम से कम लाइक के नाम पे फीस के नाम पे लाइक तो दे दो, है ना? चलो बस इतना ही, पाए।